नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग numpy के अंदर अपना क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अपना ब्रॉडकास्टिंग को क्या करने वाले हैं, बेसिकली अपना स्टार्ट करने वाले हैं। सो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग बहुत ही ज़्यादा क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ब्रॉडकास्टिंग को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग उसी के बारे में क्या करने वाले हैं, डिटेल में सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप में से बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देखते हैं, ठीक है, चैनल पर आते हैं, चैनल पर वीडियो देखते हैं, वीडियो को इन्जॉय भी करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोग मेक श्योर करो आप, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके पीछे आपको एक वीडियो देने से पहले आपके पीछे पूरी एक टीम लगी हुई है। हमारी टीम का बस एक ही मोटो है कि आपको किसी भी हालत में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, एंड उस तरीके से कंटेंट दिया जाए कि जिस तरीके से आप कभी भी इसको क्या करो, बेसिकली भूलो ना। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग क्या करो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आप लोग भी क्या कर सको, इस जर्नी का पार्ट बन सको, एंड आप लोग अपनी कोडिंग की टेंशन मुझ पे छोड़ दो, मेरी टीम पे छोड़ दो, ताकि हम लोग आपका, क्योंकि आप टेंशन फ्री रहो और हम लोग आपकी सारी क्या लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो वो अच्छा रहेगा। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेसिकली बस आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डेली वीडियोस आ रही हैं, डेली वीडियोस को देखिए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट को जाके देखिए। सो इसी के साथ चलिए क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग को शुरू करते हैं। मैं अपने माइक को थोड़ा दूर कर देता हूँ, एंड आज ये ब्रॉडकास्टिंग को शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग को शुरू करते हैं, तो यहाँ पे इन्फो के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग की इन्फो के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग की थोड़ी सी इन्फो वगैरह जान लेते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है। सो आप लोग रेडी रहिए। तो पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो, ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब दो एरे का शेप अलग होता है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे भी, ठीक है। सो पहले ध्यान से सुनेंगे, जब दो एरे का शेप अलग होता है, तब नंपाई उन्हें ऑटोमेटिकली एक जैसे शेप में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके ऑपरेशन करता है, ठीक है। और इसको हम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने क्या करूँ, बेसिकली लिखूँ कि ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखूँ ब्रॉडकास्टिंग का मतलब, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है जब दो एरे, ठीक है, क्या हो, जब दो एरे, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब जब दो एरे की शेप चेंज हो, ठीक है, जब दो एरे अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में अब आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तब नंपाई उन्हें क्या करता है, तब नंपाई उन्हें क्या करता है, ठीक है, तब नंपाई उन्हें ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक जैसे शेप में लाने की कोशिश करता है, एक जैसे शेप में, ठीक है, एक जैसे शेप में लाने की कोशिश करता है, एक जैसे शेप में कन्वर्ट करता है, शेप में कन्वर्ट करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके, ठीक है, कन्वर्ट करके ऑपरेशन करता है, ठीक है, कन्वर्ट करके ऑपरेशन करता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्या, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों से कहूँ, छोटे अरे बड़े अरे एक साथ काम कर सकते हैं बिना कॉपी बनाए। मतलब हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मतलब है ना, दो एरेज को हम लोग जिनके अलग अलग शेप होते हैं, उनको बेसिकली ऑटोमेटिकली एक जैसे शेप में कन्वर्ट करके ऑपरेशन करते हैं। इसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली और अच्छे से क्या करते हैं, बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, ये है ना, छोटा सा इंट्रो वगैरह समझ में आ चुका होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा है ना कोड वगैरह लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट numpy एज एनपी, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। ये डेफिनेशन हो चुकी है, लेकिन रियल में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अपने हिसाब से क्या करेंगे, बेसिकली डेफिनेशन तो हो चुकी है, बट हम लोग इसको बेसिकली कोड के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल एरे मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने क्या करता हूँ, बेसिकली बनाता हूँ, एक सिंपल एरे मैं तुम्हारे सामने बनाता हूँ। तो एरे नाम का ये ए डबल आर नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे मैंने numpy डॉट एरे लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा numpy डॉट एरे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने क्या प्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूंगा 1 2, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसके बाद मैं लिखूंगा बेसिकली अपना क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा, एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके बाद मैं तुम्हारे सामने बेसिकली क्या प्रेजेंट करता हूँ, इसके सामने मैं एक स्केलर वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये क्या होती है, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली एक स्केलर वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। अब ये सिर्फ बेसिकली क्या है, ये स्केलर वैल्यू, स्केलर क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है सिर्फ एक नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है स्केलर, क्या होता है स्केलर, क्या होता है सिर्फ एक नंबर होता है, ठीक है। सो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि बेसिकली ये क्या होगा, ये एक नंबर होगा। तो ये सिर्फ एक नंबर है, ठीक है, ये सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करना। तो रिजल्ट में मैं यहाँ पे क्या करता है, आ जाता हूँ तुम्हारे सामने, एंड एरे के प्लस क्या कर दूंगा, प्लस में यहाँ पे क्या कर दूंगा, 10 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, एरे प्लस 10 लिख दूंगा। अब जरा समझने की कोशिश करना, प्रिंट करूंगा, प्रिंट करने के बाद बेसिकली एक सेकंड रुको, प्रिंट करूंगा, एंड प्रिंट करने के बाद बेसिकली ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा आप लोगों के सामने, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। प्रिंट लिखने के बाद बेसिकली मैं
क्या करूँगा यहाँ पे बेसिकली अपना ओरिजिनल क्या लिखूँगा, ओरिजिनल एरे लिखूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ओरिजिनल एरे लिखूँगा। अब ओरिजिनल एरे लिखने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या प्रेज़ेंट करूँगा, एरे नाम का वेरिएबल यहाँ पे क्या कर दूँगा, बेसिकली पुट कर दूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, ठीक है। प्रिंट लिखा मैंने एंड प्रिंट लिखने के बाद बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं आफ्टर एडिंग 10 यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा आफ्टर एडिंग 10 जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ आफ्टर एडिंग 10, ठीक है। 10 डालने के बाद क्या होगा, ठीक है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर एडिंग 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट डाल दूंगा क्योंकि रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर ये था, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग इसको देखने की कोशिश करोगे। तो अब जरा मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि है ना, हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग करी। मतलब एक सिंपल सा एरे था, जैसा कि मैं आप लोगों को डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को बोला था कि ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है जब एरे की अलग अलग शेप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे एक सिंपल सा एरे है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्केलर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों के ही अब क्या करा जाएगा, बेसिकली जो हमारा सिस्टम होगा वो इन दोनों के, क्योंकि तुम देखोगे ये सिर्फ एक नंबर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा एरे प्रेजेंट है। तो इन दोनों के ही शेप को क्या करेगा, बेसिकली जो आपका सिस्टम है, जो आपका नमपाई है, वो क्या करेगा, इनके शेप्स को क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। उस शेप को चेंज करेगा, एक ऑपरेशन करेगा, देन क्या करेगा, आपके सामने फाइनल रिजल्ट को क्या करेगा, पुट करेगा, ठीक है। तो वही चीज हमारे सामने यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है। तो इसको मैं जरा समझाता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। हमारे सिस्टम ने क्या करा और अब हमारे सामने रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखो, ये था हमारा बेसिकली ओरिजिनल एरे, ठीक है। हमारे सिस्टम ने क्या करा, शेप को चेंज करा, ठीक है। उसने ये शेप बनाया, ठीक है। एंड इसमें क्या करा, हमारा 10 ऐड कर दिया। जैसे 1 में 10 ऐड करा तो 11 हो गया, 10 में 2 ऐड करा तो 12 हो गया, 10 में 3 ऐड करा 13 हो गया, 10 में 4 ऐड करा 14 हो गया, 10 में क्या करा 5 ऐड करा तो क्या हो गया 15 हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, हमारा सिस्टम क्या करता है, बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग का यूज करता है। इस तरीके से हम नंपाई में ब्रॉडकास्टिंग का यूज करते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, बेसिकली जो दो अलग अलग शेप होते हैं उनको पहले एक कॉमन शेप में लाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेशंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, ब्रॉडकास्टिंग होता है। ये सिंपल सा क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग का एक मतलब होता है। अब जरा मैं तुम लोगों को है ना, बेसिकली 1D अरे प्लस 1D अरे क्या करूं, मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल लिख के दिखाऊं 1D अरे एंड 1D अरे का, ठीक है। सो रेडी हो तुम लोग, ठीक है। आई होप तुम लोग रेडी होंगे। तो चलो यहाँ पे एक और फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली 1D और यहाँ पे मैं फिर से लिख दूंगा क्या, 1D और यहाँ पे मैं 1D अरे प्लस 1D अरे का तुम्हारे सामने क्या ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने 1D अरे का क्या ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1D अरे डॉट py कर दूंगा। तो तुम लोग रेडी रहो इस 1D अरे वाले एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा ए नाम का। अब ए नाम के वेरिएबल में मैं लिखूंगा numpy डॉट एरे लिख दूंगा, मैं numpy डॉट एरे लिखूंगा। और यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा 1 2 एंड 3। इस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने क्या करा, प्रेजेंट करा, ठीक है। अब यहाँ पे बी नाम का मैं एक वेरिएबल बना लूंगा। अब यहाँ पे अगेन मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बेसिकली numpy एरे लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अगेन क्या प्रेजेंट करूंगा, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा 10 20 30। मैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट करूंगा, मैं यहाँ पे 10 20 एंड 30 क्या करूंगा, बेसिकली प्रेजेंट करूंगा। अब यहाँ पे एक चीज मैंने क्या करी है, मिस कर दी है, जो मैं हमेशा मिस कर देता हूँ, एंड वो है बेसिकली इंपोर्ट numpy, ठीक है, एज np। उसको मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी क्या हो चुकी है, ये लाइन आ चुकी है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब मैं आप लोगों के सामने क्या करूँ, इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने बनाने की कोशिश करूँ। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा हमारा a प्लस बी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को क्या करना है, बेसिकली प्लस करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने क्या करा, रिजल्ट लिख दिया। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, सॉरी बेसिकली अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए था, मुझे रिजल्ट चाहिए था ना। तो अब जरा समझने की कोशिश करो, इसकी भी क्या करी गई है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आप लोगों के सामने ब्रॉडकास्टिंग कर दी। मतलब कैसे करिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बेसिकली एक सेकंड के लिए रुको, यहाँ पे मैं रिजल्ट को पुट करता हूँ। अब मैं आप लोगों के सामने रिजल्ट को क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। ये भी क्या करिए, मैंने एक तरीके से बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग करी है, ठीक है। सो इस रिजल्ट वाले वेरिएबल को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। देखो मैंने कैसे ब्रॉडकास्टिंग करी, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, ठीक है। दो एरे हैं, दो एरे के पहले शेप को क्या करा जाता है, कॉमन कॉमन शेप बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे ये क्या था, 1D एरे था, ठीक है। यहाँ पे भी 1D एरे था। तो खैर इनका शेप्स तो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे सिस्टम को यहाँ पे शेप चेंज नहीं करना पड़ा। उसने क्या करा, बेसिकली इनका शेप पहले से ही सेम था, तो इसने बस क्या करा, एक कॉमन ऑपरेशन को क्या करा, बेसिकली परफॉर्म कर दिया, ठीक है। मतलब शेप पहले से ही चेंज था। अगर आप इसके पहले वाले कोड में देखोगे तो बेसिकली इसमें क्या था, इसमें शेप सेम नहीं था। यहाँ पे एक 1D एरे था, यहाँ पे एक 6 स्केलर नंबर था। तो हमारे सिस्टम ने क्या करा, हमारे सिस्टम अगर हम
इस कोड को रन करेंगे तो हमारा सिस्टम ने क्या करा था, देखो ओरिजिनल एरे हमारा ये था, जब हमने 10 को ऐड कर दिया था, देखो ध्यान से, तो ये हो गया था हमारा एरे हो गया था, ठीक है। सो बेसिकली हमारे सिस्टम को क्या करना पड़ा था, हमारे सिस्टम को ये जो ये एरे है, ठीक है, इसके साथ क्या करना पड़ा था, इसको लेकर क्या करना पड़ा था, एक कॉमन शेप बनाना पड़ा था, एंड कॉमन शेप के बाद उसमें क्या करना पड़ा था, 10 ऐड करना पड़ा था। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तुम देखोगे कॉमन शेप है, ठीक है, यहाँ पे भी कॉमन शेप है, तो बेसिकली शेप तो पहले से ही कॉमन था, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको बस सिंपली से क्या करने पड़ेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे प्लस वाला ऑपरेशन है, तो जैसे ही इसको प्लस कर दोगे तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे सामने क्या आ चुका है, रिजल्ट में आ चुका है 11, 22, 33। क्यों? क्योंकि देख सकते हो इनके शेप्स पहले से ही कॉमन थे, एंड हमने हमें क्या करवाना था, हमें प्लस करवाना था, तो हमने देखो यहाँ पे प्लस करवा दिया। अब चाहे तो तुम प्लस ना भी करवाते हुए तुम यहाँ पे चाहो तो क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे माइनस भी करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो, तुम माइनस भी करवा सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो तुमने देखो माइनस कर दिया तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब चाहे तो तुम इसको इंटू भी कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी नजर जा रही है ना, तुम यहाँ पे इंटू भी कर सकते हो, एंड चाहो तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिवाइड भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, बेसिकली कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। ये तुम लोगों को मैंने है ना समझा दिया कि ब्रॉडकास्टिंग का कहाँ कहाँ पे क्या होता है, अच्छे से यूज होता है। तो आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग 2D एरे और क्या करते हैं 1D एरे का भी हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली है ना, इनको मिक्स करने की कोशिश करते हैं, और इसको हम लोग एक्चुअल में ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक्चुअल में ब्रॉडकास्टिंग का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल भी क्या कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं तुम लोगों के सामने क्या करूंगा 2D, और मुझे मुझे क्या करना था, मुझे है ना 2D एरे के साथ क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 2D के साथ क्या करेंगे हम लोग 1D एरे को क्या करेंगे, बेसिकली अपना मिक्स करेंगे, ठीक है। 2D के साथ हम लोग क्या करेंगे, 2D के साथ अपना 1D एरे को क्या करेंगे, बेसिकली मिक्स करेंगे। तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। सो आ जाओ जरा 2D और 1D अरे को क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे। तो अब जरा समझने की कोशिश करना। मैं अगेन इस बार क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट numpy, ठीक है। मैंने इंपोर्ट numpy एज np लिख दिया, एंड तुम लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट वगैरह सारी क्या हो चुकी हैं, अपडेट हो चुकी हैं, ठीक है। सो इसके ऊपर भी तुम लोग देख लेना। अब यहाँ पे जरा मैं तुम्हारे सामने क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ बेसिकली अपना 2D अरे लिखूँ। मैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट करूँ, यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने बेसिकली एक 2D अरे बना दूँ। अब 2D अरे क्या होता है, 2D अरे वो होता है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 रोज होती हैं और 3 कॉलम्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे प्रेजेंट होते हैं। 3 रोज के साथ क्या होती है, 3 रोज प्लस 3 कॉलम्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे प्रेजेंट होते हैं। कितने कॉलम्स होते हैं, ठीक है, हमारे 3 कॉलम्स होते हैं। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, 3 रो और 3 कॉलम होते हैं, प्लस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसकी जगह पे 3 कॉलम इस तरीके से कर देंगे, तो 3 रो और 3 कॉलम हमारे होते हैं, ठीक है। सो चलो इसको बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स नाम का एक क्या करूंगा, एक वेरिएबल दे देता हूँ, मैट्रिक्स उसका नाम कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पे मैं numpy डॉट एरे लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बेसिकली आप लोगों के सामने क्या करूंगा, एक है ना एरे बना देता हूँ। अब एरे कैसा बनाऊंगा, मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बेसिकली आप लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बेसिकली क्या प्रेजेंट करूंगा 4, ठीक है, 5, और यहाँ पे मैं क्या प्रेजेंट करूंगा 6 प्रेजेंट कर दूंगा। एंड यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा, एंड यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा 7, 8 और 9। ये इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से बेसिकली अपना मैंने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। मैंने क्या क्या प्रेजेंट करा, मैंने प्रेजेंट करा 1, 2, 3, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने 4, 5, 6 एंड बेसिकली 7, 8, 9 इतना मैंने क्या कर दिया, बेसिकली 2D अरे बना दिया, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से क्या कर दिया, 2D अरे बना दिया। अब मैं आप लोगों के सामने क्या करूँ, मैं आप लोगों के सामने एक 1D अरे बनाने की क्या करूँगा, कोशिश करूंगा। सो 1D अरे किस तरीके से बनाया जाता है, तो मैं 1D अरे आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, बनाता हूँ 1D अरे। इसमें क्या होती है, इसमें बेसिकली सिर्फ क्या होती है, हमारी सिर्फ 1 रो होती है, ठीक है, सिर्फ 1 रो होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, सिर्फ 1 रो होता है, ठीक है, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कुछ एक ही रो होता है, तो यहाँ पे मैं रो नाम का एक वेरिएबल बना दूंगा, एंड यहाँ पे बेसिकली मैं लिखूंगा numpy डॉट एरे लिख दूंगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या करूंगा, बेसिकली numpy डॉट एरे लिख दिया मैंने। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक रो बनानी है मेरे को, तो मैं यहाँ पे कोई से भी नंबर दे दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10, 20 एंड 30। ये मैंने क्या कर दिया, एक 1D बना दिया, ठीक है। अब मैं इसका तुम लोगों के सामने है ना रिजल्ट बनाता। मुझे रिजल्ट में क्या करवाना है, तो मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे। अब मैं रिजल्ट में चाहता हूँ कि ये दोनों क्या हो जाएं, ये दोनों ही चीजें क्या हो जाएं, प्लस हो जाएं। क्या हो जाएं, ये दोनों चीजें प्लस हो जाएं। अब तुम बोलोगे कि प्लस कैसे हो सकती हैं, तो वही तो खेल है अपना, ब्रॉडकास्टिंग का खेल ही क्या है। ब्रॉडकास्टिंग में मैंने तुम्हें क्या कहा था कि दो अलग अलग चीजों का शेप क्या करा जाएगा, सेम लाया जाएगा, उसके बाद उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करे जाएंगे। तो ये ब्रॉडकास्टिंग का ना बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ पे तुम्हारे सामने एक 2D अरे है और ये देखो ये 1D अरे है। अब तुम बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो यही तो तुम्हें देखना है, ठीक है। तुम्हें एक्चुअल में देखना क्या है, तुम्हें यही तो देखना था, ठीक है। सो ये देख सकते हो कि हमने क्या कर दिया, मैंने है ना अपने सिस्टम को बोल दिया कि भाई तेरे को प्लस करना है, ठीक है। अब प्लस वो कैसे करेगा, अब ये देखो वो प्लस इस तरीके से करेगा। मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा, ठीक है। प्रिंट लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा मैट्रिक्स लिखूंगा, ठीक है।
यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने बेसिकली अपना क्या परफॉर्म करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा मैट्रिक्स लिख दिया, MATRIX, ठीक है, मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, मैंने मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मैट्रिक्स को क्या करूँगा, लिख दूंगा, ठीक है। मैंने इस तरीके से मैट्रिक्स को क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट लिखूंगा, एंड प्रिंट लिखने के बाद बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं बेसिकली एक न्यू लाइन कैरेक्टर को क्या करूँगा, ऐड करूँगा। एंड यहाँ पे बेसिकली मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुको, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुको। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको इसको थोड़ा-सा गलत क्या कर दिया, मैंने लिख दिया, ठीक है। हाँ, सो अब ठीक हो गया है। बेसिकली अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली अपना क्या कर दूँगा, आर लिख दूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रो लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने बेसिकली अपना क्या कर दिया, रो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली रो लिख दूँगा। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ आप लोगों को, बेसिकली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने फिर से प्रिंट लिखता हूँ। एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या प्रेज़ेंट करूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करूँगा। एंड करके बेसिकली क्या लिख दूँगा, रिज़ल्ट लिख दूँगा। मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, बेसिकली रिज़ल्ट लिख दूँगा, RESULT, ठीक है, रिज़ल्ट लिख दूँगा, ठीक है। रिज़ल्ट लिखने के बाद बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, रिज़ल्ट लिखने के बाद मैं एन लिख दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बेसिकली आप लोगों को मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, रिज़ल्ट हो गया, ठीक है। अब ज़रा जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको रन करोगे तो आप लोगों के सामने क्या करेगा, बेसिकली आप लोगों के सामने मैंने इस तरीके से कोड डिफाइन करा है। इसमें आप लोगों के सामने है ना 2D मैट्रिक्स भी आएगा, ठीक है, और 1D एरे भी आएगा, एंड इसका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। मैंने इस तरीके से इस कोड को लिखा है, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये देखो आप लोगों के सामने क्या आया, पहले हमारा क्या है, नॉर्मल 2D क्या है, मैट्रिक्स आया, ठीक है, 2D एरे आया, ठीक है। ये हमारा 2D एरे था, इसके बाद हमारा 1D एरे आया। एंड ये देखो, ये दोनों का ही क्या है, कॉमन रिजल्ट है, ये देख सकते हो आप लोग। तो यही चीज़ मुझे आप लोगों को बोलनी थी कि क्या कभी आपने ये सोचा था कि बेसिकली आप क्या कर सकते हो, 2D क्या कर सकते हो एरे को, आप कभी 1D एरे से क्या कर सकते हो, कभी आप लोग ऐड कर सकते हो, क्या कभी आपने सोचा था? बट हाँ, आप लोग अगर आप लोग नॉर्मली नंपाई से सोचने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग क्या करो, अगर आप लोग बेसिकली आप लोग ब्रॉडकास्टिंग का यूज़ करोगे, तब भैया हो सकता है, तब किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, ठीक है। यही चीज़ मुझे आप लोगों को क्या करनी थी, सिखानी थी। यही चीज़ हमको क्या करनी थी, ब्रॉडकास्टिंग में बात करनी थी कि देख लो ब्रॉडकास्टिंग इसको कहते हैं। एंड इसके बाद अभी हम लोगों को क्या करेंगे, अभी हम लोग है ना और भी चीज़ों के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। बट आज का लेक्चर आई होप तुमको क्या हो गया होगा, पसंद आ चुका होगा। ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली मुझे है ना बहुत आसान लगता है, क्योंकि ये कुछ नामुमकिन सी चीज़ें, जो नामुमकिन सी, जैसे अभी यही वाला कोड तुम देख लो, यहाँ पे 2D एरे है और बेसिकली 1D एरे है। हमने देखो, अगर तुम कोई ऐसे बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि एक क्या करो, एक 2D अरे और एक 1D अरे को क्या करो, ऐड करो। ये पूरा 1D अरे है एंड ये पूरा आपका क्या है, 2D अरे है। तो आप बेसिकली क्या करोगे, बेसिकली आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे बोला जाएगा कि 2D अरे 1D अरे को आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो आप लोगों को अगर नॉर्मली बोला जाए तो आपसे नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, बेसिकली रिजल्ट आप उसका रिजल्ट देखोगे ना, तो आप बेसिकली अगर आप ब्रॉडकास्टिंग का यूज़ करो तो आप बोलोगे कि भाई हो सकता है मैं है ना ब्रॉडकास्टिंग का यूज़ करके मैं इनको ऐड कर दूंगा। तो वही चीज़ हमने क्या करी, ब्रॉडकास्टिंग में सीखी है। ब्रॉडकास्टिंग हमने सीखी ही इसलिए थी ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग बेसिकली 1D अरे 2D अरे का क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, ठीक है, इनको ऐड कर सकें। ये जो 1D अरे का जो एग्जांपल था, जिसमें हमने 1D अरे को ऐड करा था, वो ठीक था। इसके अलावा हमने इन्फो में भी एक क्या करा था, बेसिकली एग्जांपल लिया था, हमने कोड पढ़ा था। एंड इसके बाद हमने 2D 1D का ये जो बेसिकली क्लासिकल एग्जांपल होता है, क्लासिकल इन द सेंस कि बेसिकली हम लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेसिकली डायरेक्ट इसी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने भी आप लोगों को क्या करा, मैं डायरेक्ट इसी पे जंप नहीं करा, मैंने आप लोगों को आराम से सिखा दिया। आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड चैनल पे तुमको प्लेलिस्ट मिल जाएगा अच्छे से, वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, तुम आराम से है ना बेसिकली पूरी वीडियोस को क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। हमारे चैनल पे पांडास अवेलेबल है, नमपाई अवेलेबल है, पाइथन अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट अवेलेबल है, पाइथन के प्रोजेक्ट्स करवा रखे हैं, इनकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। वहाँ पे जा सकते हो, देख सकते हो। एंड ये कोई वन शॉट्स नहीं है, यहाँ पे आराम से आपको डिटेल में है ना ट्यूटोरियल्स के फॉर्मेट में पढ़ाया जा रहा है। मतलब 25 से 30 मिनट के अंदर बेसिकली आपको एक लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है। एंड इसी तरीके से है ना 15-20 लेक्चर्स के अंदर हर एक चीज़ों को क्या करा गया है, खत्म करा गया है। सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, एंड प्लीज़ से प्लीज़ आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से। ओके, बाय।